बहुत बड़ी एक समस्या हम लेके आ रहे हैं। अभी हम पहले ही देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन डी ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक हमारे ऊपर इतना भार है, यंगस्टर्स की मैं खास तौर पे अगर बात करूं, और जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसके बाद लोग आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर आ रहा है। अब जैसे डॉक्टर सागर साहब ने भी कहा, शेट्टी साहब ने भी कहा, इस सामंजस्य को बिठाने में जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। भले वो हमारे जैसा ना हो, हमारे अनुरूप ना हो, लेकिन हमें अपना अनुरूप नहीं चाहिए। हमें तो एक डिफरेंट आदमी चाहिए जो हमें हमारी समस्याओं को समझ के थोड़ा मदद करे। अब जब हम एआई चैटबॉट के ऊपर चले गए तो एआई चैटबॉट के चारों तरफ हम एक अपनी मेक बिलीव वर्ल्ड बना रहे हैं। उससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा समाज एक खात्मे की तरफ जा रहा है, और हम फिर किसी भी दोस्त, पार्टनर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हम दोस्त और ऑफिस कुलीग के साथ भी सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले उस चैटबॉट में एक ऑफिस का असिस्टेंट या अपना कुलीग बनाया था और वो बिल्कुल हमारे हिसाब से काम कर रहा था, हमारे हिसाब से ही बातें कर रहा था, क्योंकि वो अडेप्टेबिलिटी है। जो एआई है उसका बेसिस है मशीन लर्निंग, जिसका मतलब है अडेप्टेबिलिटी। जो कंप्यूटर है वो खुद एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता रहता है। तो ऐसा साथी जब हमें कंप्यूटर पे मिलेगा तो हम उसको चारों तरफ ढूंढेंगे, और वो ना हमारे वर्क पे मिलेगा, ना हमारे को ट्रेन में मिलेगा, ना हमारे घर में वो लाइफ पार्टनर मिलेगा, ना हमें वो अपने बच्चों में दिखेगा। और तो और हम डॉक्टर से भी उम्मीद करेंगे कि जो कुछ हम अभी सीख के आए, समझ के आए चैटबॉट से, डॉक्टर साहब वैसे ही हमारा इलाज करें। तो कहीं भी सामंजस्य बिठाने में बड़ी दिक्कत होगी। और जो विवेकशीलता है जिसकी वजह से इंसान दूसरे जानवरों से बहुत आगे निकल गया है, मुझे लगता है सीधा सीधा उस पर आघात करेगा और लीगल कॉम्प्लिकेशन तो बहुत बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग इतने सारे मैटर्स पति पत्नी और उस टाइप के रिलेशंस के देख रहे हैं, कोर्ट्स में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इसके बाद उस प्रकार के पार्टनर की चाह जो कि अभी अभी चैटबॉट से हम 6 महीने से या 3 महीने से देख रहे हैं, वो नहीं मिलने पर वो कोर्ट में बोलेंगे कि साहब चैटबॉट जब ये सब कर सकता है, उस तरह से सोच सकता है, तो हमारी पत्नी या पति क्यों नहीं ऐसे सोच सकता। तो ये एक नया चैलेंज हम लोगों के सामने आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इसका समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए? मेरे ख्याल से डॉक्टर शेट्टी, आप इस पर कुछ राह दिखा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, रोबोटिक सर्जरी अभी रोबोट से होता है, मेडिकल डायग्नोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। पर ये जो एप्स है ना, जैसे और सोशल मीडिया के एप्स है, वो बहुत एडिक्टिव करेंगे क्योंकि वो रेवेन्यू मॉडल है। जब तक रेवेन्यू आएगी नहीं, तब तक तो कंपनी से कोई फायदा नहीं होगा। और वो यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे होगा और एडिक्टिव होगा तो उसका नुकसान भी बहुत हो सकता है। और यदि वो ह्यूमैनिस्टिक है मॉडल, जिससे हम कहेंगे कि हम लोगों का समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं, हम उसे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम लोगों को एडिक्टिव करेंगे। जैसे नेटफ्लिक्स के जो ओनर ने कहा, मेरा कंपटीशन नीड्स है। तो ये जो एप्स कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा कंपटीशन अकेलापन से है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए टच टॉक टाइम ये रोमांस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज आपको ऐप में जिंदगी में कभी नहीं